आपके अंदर कुछ बनने का, कुछ करने का जुनून है ना, अगर कुछ बनने का, कुछ पाने का सपना है, कुछ करने का सपना है, तो उठो और शुरू करो। जहां हो वहीं से शुरू करो, जिस हालात में हो उसी हालात से शुरू करो। क्योंकि काम, दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम दुनिया का छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने के तरीके छोटे बड़े हो सकते हैं। होता क्या है कि जब इंसान कोई काम करना शुरू करता है ना मेरे दोस्त, उसमें वो देखता है कि मतलब ये मेरे लायक है काम या नहीं है। देखिए, अगर आप अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, काम, देखिए किसी को कभी भी अपने मन पसंद का काम नहीं मिलता है। अगर आपको आपके मन पसंद का काम नहीं मिला है तो क्या आप उस काम को नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको आपके मनपसंद का काम मिल रहा है, अगर उसमें आपका बेनिफिट नहीं है, तो क्या आप उसको करना पसंद करेंगे? अगर आपको नापसंद काम मिल रहा है, जो आपके मन को थोड़ा भी पसंद नहीं है, आप उसमें काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन बेनिफिट आपको दुगनी है, जिस काम को कर रहे थे उससे दुगनी है, फिर भी आप उसको करेंगे। अगर आप उसको लगातार मेहनत करेंगे उसमें, तो उसको अपनी मनपसंद का बना सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन देव गुरु जी को सब जानते होंगे। अर्जुन देव जी जो गुरु थे, उनको सब जानते होंगे। वो जब अपने गुरुकुल में गए, गुरुकुल में अखाड़ा के लिए जब गए कि मतलब अब मुझे भी सीखना है और समझना है कैसे होता है, कैसे क्या होता है, तो जब अपने गुरुकुल में गए तो उनके गुरु जो थे, उन्होंने उनको छोटा छोटा काम देना शुरू किया। जैसे बर्तन साफ करना, और भी काम करना, झाड़ू पोछा करना, ये सारी चीजें मतलब उनको देते थे। रोज डेली का उनका वही रूटीन था। जब तक वो पूरा काम अपना बेहतर तरीके से नहीं कर लेते थे, तब तक उस काम को वो आराम नहीं करते थे। जब उनका काम पूरा हो जाता था, आधी आधी रात तक वो अपने गुरुकुल में काम करते थे। गुरु अर्जुन देव जी अपने काम को कभी भी, वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि काम है, इसको करना है। जो भी उनके गुरु उनको काम दे देते थे, वो बगैर किए आराम नहीं करते थे, चाहे वो आधी रात हो जाए या कोई भी टाइम हो जाए, लेकिन उसको पूरा करके ही वो आराम करते। तो जी कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़े, ना ही उनको ये कभी फील हुआ कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं। कभी भी उनको अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, उनको ये फील नहीं हुआ कि मैं एक काम को नहीं कर सकता हूं, अब मैं ये काम को नहीं करूंगा। क्योंकि जो भी काम है, अगर इंसान अगर अपना मन उसमें रमा ले, अगर मन उसमें लगा ले कि मुझे यही करना है, जो भी हो काम, कितना भी बुरा काम हो, अगर इससे मुझे फायदा होने वाला है, अगर मेरा काम है जो उस काम में मुझे फायदा होने वाला है, फायदा होगा, तो काम कोई भी हो, कितना भी बुरा काम हो, अगर आप उसमें मन लगा के काम करोगे तो उसी काम में आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन उसमें आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, उसमें अपने पूरा समय देना पड़ेगा, उसमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी वो चीज। जी अपने गुरुकुल में बहुत सारी तकलीफों को उठाते थे, बहुत सारी दिक्कतों को उठाते थे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, अब मैं इस काम से परेशान हो गया हूं। कभी भी अपने गुरु जी से शिकायत नहीं करते थे। गुरु जी जब उनका समाधि लेने का टाइम आ गया कि अब समाधि कर लेना है, आज ही एक लिफाफे में उनमें गुरु जी को अपने उस 19 शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुनना था। जो शिष्य थे सभी, उनमें से एक को अपना उत्तराधिकारी बना के उनको समाधि लेना था। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले एक लिफाफे में जिस शिष्य को अपना वो बनाना था, उसका नाम लिख के लिफाफा रख दिए और बोल दिए कि मैं समाधि ले लूंगा, उसके बाद इस लिफाफे को खोल के पढ़ लेना, और जिसका भी नाम इसमें होगा उसको इस गुरुकुल का उत्तराधिकारी बना देना। अब सभी शिष्य मान गए कि चलो ठीक है गुरुजी, अब जब समाधि लेने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है भाई, गुरुजी अपने हिसाब से कुछ न कुछ बेहतर किए होंगे। सभी शिष्य को ये था कि कोई अन्य शिष्य बनेगा और बहुत बेहतर काम करेगा। जब गुरुजी समाधि ले लिए, समाधि लेने के बाद में 1-2 दिन बीत गया, तो उसके बाद में जब वो लिफाफा खोल के देखने लगे सभी लोग परेशान हो गए।
सभी लोग परेशान हो गए कि गुरुजी ये क्या कर दिए। और वो नाम जो था वो गुरु अर्जुन देव जी का था, क्योंकि उनके जो गुरु थे उनका एक बहुत बड़े वो पारखी थे, बहुत बड़े पारखी थे कि अपने शिष्यों को परख रहे थे कि हमारा शिष्य मेरे उत्तराधिकारी के लायक कौन है। जो शिष्य मेरे उत्तराधिकारी के लायक होगा मैं उसे ही बनाऊंगा। वो इस चीज को परख रहे थे, इस चीज को जांच रहे थे कि हमारा शिष्य कहां तक कितनी मेहनत कर सकते हैं। जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता है, अगर उसको अचानक बड़े काम दिए जाएं तो क्या लगता है उसका बोझ उठा पाएगा वो। जो व्यक्ति छोटा, अगर 5 किलो उठाने के लिए उसको अगर बोला जा रहा है, अगर वो 5 किलो नहीं उठा पा रहा है, 5 किलो अगर नहीं उठा पा रहा है तो 10 किलो 50 किलो वजन कैसे उठाएगा। एक पूरे गुरुकुल का जो उनको भार देने वाले थे, अब उनके शिष्यों में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का उठाना था कि मतलब जिम्मेदारी जो उठाना था, उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का उतना सक्षम नहीं था जो उनके गुरुकुल का पूरा भार उठा सके, जिसको उत्तराधिकारी बना सके। लेकिन उनमें जो गुरु अर्जुन देव जी थे, उनको गुरु जी ने परखा और समझा, उनको ही अपने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। उस लिफाफे में गुरु अर्जुन देव जी का नाम लिख के समाधि ले लिए। समझने वाली बात है कि जो इंसान छोटा छोटा काम के लिए कभी हार नहीं मानता है ना मेरे दोस्त, छोटे छोटे काम के लिए कभी हार नहीं मानता है ना, उसको बड़ा काम मिलने में वक्त नहीं लगता है। क्योंकि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अपनी कामयाबी को, अपनी मंजिल को हासिल किया है ना, तो क्या लगता है वो एक बार में ही हासिल कर लिया है? नहीं, उन्होंने भी अपने छोटे छोटे काम को शुरू किए, छोटे काम से शुरू करने के बाद में उसमें मेहनत किए, लगातार मेहनत किए, उसमें समय दिए, अपना पूरा ध्यान उसमें लगाए, पूरी मेहनत के साथ उसमें पूरा फोकस लगा दिए, जिसके वजह से उस काम को वो कर पाए। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो आप भी उसमें कामयाब हो सकते हो। लेकिन उसके लिए ये नहीं देखना है कि आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सही चल रहा है तो भी, अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो भी, आप जिस भी हालात में है ना, अगर आप वहीं से अपने मकसद के लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम करना शुरू कर दिए, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर सक्सेस होंगे। लेकिन आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो हम अपने मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे। अगर मुझे मार्केट में जाना है, सब्जी की दुकान पे जाना है, अगर मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा तो क्या लगता है मेरे दोस्त, मैं दुकान पे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं वहां तक चल के नहीं जाऊंगा तब तक मुझे मार्केट नहीं मिलेगी। उसी तरह से आपको जब अपनी कामयाबी चाहिए, अपनी मंजिल तक जाना है, तो आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे 10 कदम हो या 50 कदम हो या मीलों हो, लेकिन उसके लिए अगर आप चलोगे नहीं तो क्या लगता है मंजिल आपके पास चल के आएगी? कभी नहीं आएगा। एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है आलस। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, आपके कान में थोड़ा सा फुसफुसा दिया आलस ने कि भाई कोल्हू के बैल की तरह क्यों मेहनत कर रहा है, अपनी शरीर को क्यों तकलीफ दे रहा है, थोड़ा आराम कर ले। ये आराम शब्द है ना मेरे दोस्त, जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा वजह है कि आराम कर लो। आज अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में हो ना, आप खाना खाते ही आराम की तरफ दौड़ते हो। अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में आराम की तरफ दौड़ रहे हो तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आप अपने जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट कर पाओगे? वही जो आज आप आलस के पीछे परेशान हो ना, आज जो आप आलस से लत हो गए हो, वही समय जब आएगा 40 साल के आप होगे ना, उस वक्त आपको याद आएगा कि अगर मैं 18 साल 20 साल की उम्र में कुछ कर लिया होता, कुछ बन गया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होके ऐश कर रहे हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये सोच रहे हो कि मेरा सहारा देने वाला है, तो याद रखना मेरे दोस्त,
जब 40 साल की उम्र में जाओगे ना, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मैंने 18 साल 20 साल की उम्र में जो खो दिया है, अब उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या लगता है मेरे दोस्त, अभी आपका समय जो है ना, इस वक्त अगर आप उठ के खड़े हो गए, उठ के काम करना शुरू कर दिए, जिस भी हालात में हैं आप, जिस भी जगह पे हैं आप, अगर आप अपना काम करना शुरू कर दिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3 साल लगातार अगर आप किसी भी काम में मेहनत कर दिए ना मेरे दोस्त, तो अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट कर सकते हो जो कभी आपने सोचा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, चलना जरूरी है। अपने मंजिल के लिए चलना जरूरी है। लड़ाते हुए चलो, रेंगते हुए चलो, लेकिन चलो, रुको मत, बैठो मत। आराम अगर आपके अंदर आ गया ना, आलस आपके अंदर आ गया ना, तो अपने जीवन में आप वो चीज खो दोगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ब्रिटेन के अंदर बेकारी का दंड दिया जाता था। जो कोई भी व्यक्ति अगर बेकार में वो बैठा है ना, तो उसको दंडनीय अपराध माना जाता था। उसको पनिशमेंट दिया जाता था कि अगर तुम बेकार बैठे हो, क्यों बैठे हो। पहली बार जो पकड़ा जाता था, उसको जज के सामने उसका गुनाह साबित किया जाता था, और जो उसका गुनाह का वो था, उसको सबमिट किया जाता था कि ये व्यक्ति बेकार बैठा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसका दूसरी बार अगर वो बेकारी में बैठा मिल गया, तो उसको हाथ जो था उसको दाग दिया जाता था। तीसरी बार जब वो बेकारी में बैठा मिल जाता था, तो उसको भिखारी। चौथी बार जब उसको वो बेकारी में मिलता था ना, चौथी बार अगर वो बेकारी में मिल गया, तो उसको कैदी का सजा दिया जाता था, कैद कर दिया जाता था। अगर 5वीं बार अगर उसको बेकारी के उसमें देखा गया ना कि बेकार बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका सिर्फ मृत्युदंड था। जो बेकारी का नियम था ना, ये पूरे यूनिक में था, ये पूरे यूनिक में था, पूरे उसमें था, माना जाता था। इसको पूरा दंड वो किया जाता था पूरे यूनिक में। लेकिन अगर वही चीजें अगर इस पूरी दुनिया में लागू हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति बेकार में बैठेगा। जब बेकारी का दंड दिया जाएगा, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान बेकार में बैठेगा? नहीं, कभी भी नहीं बैठेगा। क्योंकि कोई भी काम होगा वो जरूर करेगा। कितना छोटा काम है, कितना बड़ा काम है, ये मायने नहीं रखेगा, वो जरूर करेगा। क्योंकि बेकार इंसान को अगर दंड दिया जाएगा, तो अपनी सफलता के लिए भागेगा, अपनी सफलता के लिए काम करेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।